यहाँ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सबसे पहला कि इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। एक ऐसे रिटर्न्स के बारे में जो कि सिक्योर तो होगा ही, साथ में आपको गारंटेड रिटर्न भी। पेंशन प्लान चूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है देखने को। क्या आपने सोचा है एक ऐसी स्कीम के बारे में जहाँ आपको सिर्फ अच्छे रिटर्न मिले बल्कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो? अगर नहीं सोचा है तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, साथ में अपने पेरेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सनी पटेल और आप देख रहे हैं मेरा इम्पार्शन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे रिटर्न्स के बारे में जो कि सिक्योर तो होगा ही, साथ में आपको गारंटेड रिटर्न भी देगा। हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम्स लेकर आती रहती है जिसमें सीनियर सिटीजन को टाइम टू टाइम अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। अमूमन अगर आप बैंक में आज की डेट में बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए जो एफडी होती है उसमें अराउंड 4 से 5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। और वही अगर हम अच्छे रिटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें अगर हम हाई रिटर्न्स चाहते हैं तो उसके लिए हमारा रिस्क भी काफ़ी हाई हो जाता है, तो रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ जाता है ऐसे में। तो ऐसे में हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम प्रधानमंत्री वंदना योजना की, जो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी बेहतरीन स्कीम है। इसमें हम एक एक करके जानेंगे इसके बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री युवा योजना स्कीम है क्या? प्रधानमंत्री गवर्नमेंट की एक सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है। यह स्कीम गवर्नमेंट ने सन 2017 में स्टार्ट की थी। इसकी वजह से ये स्कीम ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये भी निश्चित माना जा सकता है कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड की। मैच्योरिटी पीरियड, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला अमाउंट वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट होता है और जो भी आप अमाउंट इसे बाय करते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10 साल के लिए बुक कर दिया जाता है, यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 ईयर्स के लिए होता है। और जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तब पूरा का पूरा जमा पैसा आपको वापस मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। इसमें करंट पीरियड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.4% चल रहा है, मगर जब गवर्नमेंट 2017 में ये स्कीम लेकर आई थी तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, मगर हमारे इकोनॉमिक्स गिरने की वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अब करंट में 7.4% है। तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कल को इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ करेगी तो इसमें भी आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जो कि अगर आप देखेंगे तो एफडी में ये सब चीज़ों के बेनिफिट नहीं मिलते। अगर रेट चेंज होते हैं तो जिस रेट पे आपने बुक की थी वही आपको अप्लीकेबल होता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फ्लक्चुएशन के साथ आपका पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। अगर वो अप जाएगा तो भी आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे। मगर इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर आप इसमें मंथली ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो पेंशन आपको मिलती है मंथली मिलेगी, तब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% की तरफ से चार्ज होता है। मगर वहीं अगर आप इसे ईयरली लेते हैं तब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 7.66% हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 7.66% इंटरेस्ट एनुअल जो अगर आप पेंशन प्लान चूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है देखने को, मगर इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने बैंक में अगर आप कोई एफडी करवाते हैं या किसी भी तरह की आपने सेविंग में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस कटता है, मगर यहाँ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सबसे पहला कि इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, मगर इससे मिलने वाले इंटरेस्ट पे जो आपको पेंशन मिल रही होती है ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। प्लीज़ गलत मत समझिएगा, टीडीएस नहीं कटता पर आपको मिल रही पेंशन टैक्सेबल होती है, मगर वो डिपेंड करेगी आपके टैक्स स्लैब पर कि आप 5 लाख, मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपके ऊपर टैक्स का कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। यानी कि ये सारा का सारा जो इस पर टैक्स कैलकुलेशन होता है ये डिपेंड करेगा आपकी स्लैब में आते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना हो कि इससे जो मिलने वाली पेंशन होती है, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है पेंशन के रूप में, वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है और ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है, मगर इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं लोन फैकल्टी की। तो इसमें आप जितना भी पैसा वन टाइम पे जमा कराते हैं तो उसका 75% आपको एज ए लोन के अमाउंट में मिलने का ऑप्शन रखा गया है। मान लीजिए कि अगर आपने इस योजना में 10 लाख
वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए थे, अब फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो आप इसका 75% यानी कि 7.5 लाख रुपए तक की अमाउंट राशि पर आपको लोन पूरा मिल जाता है। अब बात करते हैं पेंशन कैलकुलेशंस की। इसमें हमें जो पेंशन मिलती है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला मंथली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड सेमी एनुअली एंड फोर्थ ईयरली। अगर आप यहाँ मंथली ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको स्क्रीन पर अभी आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसमें आपको एक मिनिमम पेंशन डिटेल्स और उसके बगल में मैक्सिमम पेंशन डिटेल दिख रही होगी। मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपये मंथली पेंशन चाहिए तो इसके लिए आपको 1,62,162 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर आप इसमें हाईएस्ट 15 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9,250 रुपये मंथली आपको यहाँ इनकम मिल जाती है। उसी तरह अगर हम क्वार्टरली देखते हैं तो आपको मिनिमम 3000 अगर मिनिमम पेंशन चाहिए कम से कम 3,000 रुपये, तो उसके लिए आपको क्वार्टरली बेसिस पे 1,61,074 रुपये ये प्लान बाय करना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ आपको बता के चलता हूँ कि ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम है, मगर इसे रेगुलेट करती है LIC। तो इसके लिए आप बेफिक्र रह सकते हैं, इस पर आराम से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि LIC के द्वारा कंट्रोल की जाती है और इसमें 60 साल या उससे अधिक की उम्र के लोग जो भारत के नागरिक हैं इसमें एलिजिबल होते हैं। तो इसीलिए मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनके लिए ये स्कीम बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। या ऑफलाइन की अगर बात करें तो आपके घर के आसपास LIC का दफ्तर है तो आप वहां जाके भी इसे बाय कर सकते हैं। थर्ड, आप किसी LIC एजेंट से भी कॉन्टैक्ट कर आप इस स्कीम को बाय कर सकते हैं। प्री मैच्योरिटी विड्रॉल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें प्री मैच्योरिटी का ऑप्शन तो वैसे होना ही होता, मगर कुछ केसेस में आपको प्री मैच्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये स्कीम ले रखी थी और आपके साथ कोई हेल्थ इंजरी हो जाती है, तो उस केस में आप अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसमें 2% की आपको पेनल्टी चार्ज लगती है, यानी कि 98% पैसा आपको रिफंड मिलता है और 2% की पेनल्टी चार्ज कर ली जाती है। तो दोस्तों, ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये स्कीम के बारे में, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप प्री मैच्योरिटी अमाउंट कैसे विड्रॉल कर सकते हैं और इसमें खास तौर पे TDS नहीं लगता, ये इसकी खास बात है। और इससे अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके इस स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलूंगा। बाय बाय।